गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारी रीडर बुक का 5th लेसन, जिसका नाम है भोजन और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो आप सभी समझते होंगे कि हमारा शारीरिक संतुलन बना रहे, उसे हम स्वस्थ कहते रहे, तंदुरुस्त रहे हमारा शरीर, वो होता है स्वास्थ्य। और भोजन और स्वास्थ्य का बहुत ही गहरा संबंध है, वो इस पाठ के द्वारा हमें बताया गया है। और बहुत ही जो शिक्षाप्रद लेसन है ये, इसमें बताया गया है कि हमें कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। ठीक है। पुरानी कहावत है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। ठीक है। तो इस पर बेस्ड है सारा ये लेसन कि जैसा हम खाएंगे, जितना खाएंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। क्योंकि अच्छी प्रकार से खाया हुआ भोजन ही या अच्छा भोजन ही हमारे मन को अच्छा और तंदुरुस्त बना सकता है। शरीर पर तो वो प्रभाव डालता ही है डायरेक्ट, लेकिन हमारे मन पर भी वो प्रभाव डालता है जो भोजन हम खा रहे हैं। ठीक है। और भोजन खाने का समय और भोजन की जो क्वालिटी है वो भी हमारे मन को प्रभावित करती है। इसलिए जब भी खाएं हम अच्छा खाएं, और तली हुई चीज़ें बहुत कम खानी चाहिए, क्योंकि वो ना तो जल्दी पचती हैं और ना ही हर रोज़ खाने से वो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखती हैं। वो हमारे शरीर को अस्वस्थ कर देती हैं, बीमारियों में जकड़ देती है इंसान को। इसके लिए इन्होंने कुछ जो है एग्जाम्पल दिए हैं कि भोजन के विषय में जो आयुर्वेद ग्रंथ है। आयुर्वेद ग्रंथ कौन से होते हैं? जो औषधियाँ बनाने के लिए जो पुराने हमारे वैद्य थे, उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। उनमें बताया गया है कि हित भुक, मित भुक और ऋत भुक का आदेश हमें जो है वो दिया है, उसका हमें पालन करना चाहिए। इनका मीन्स क्या है? सबसे पहले हित भुक का मीन्स दिया है कि हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जो हमारे भोजन जल्दी से पच जाए शरीर में, और भूख लगने पर ही अच्छा भोजन खाना चाहिए जो हमारे शरीर को कोई बेनिफिट देने वाला हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए हम कोई भी भोजन जो भी हमारे सामने आया हम उसको खाते रहें। हमें अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही खाना चाहिए, और कभी भी शरीर में बिना भूख के ठूस ठूस कर खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है। उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं और वो भोजन अच्छे से पचता भी नहीं है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास मित। तो मित भूख का है कि हमें खूब भूख लगने पर ही खाना चाहिए, भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा जो आदेश है वो है ऋत भुक। इसका अर्थ है कि हमें जो भी भोजन हम खा रहे हैं उसकी प्राप्ति का साधन क्या है। मीन्स हमारा जो भी भोजन है वो आया कहाँ से है, वो परिश्रम और ईमानदारी की कमाई का है या फिर चोरी या डकैती का है। तो इसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। अगर कोई भोजन ईमानदारी से नहीं कमाया गया, उसमें रिश्वतखोरी, लूटपाट जैसे काम शामिल हैं, या किसी का हक छीन कर छल कपट से वो भोजन कमाया गया है, तो वो हमारे मन को कभी भी संतुलित नहीं रहने देगा। क्योंकि हमारा मन जो है वो रोगी हो जाएगा, हमें दिमाग पर एक टेंशन का माहौल बना रहेगा। और इसीलिए कहते हैं कि हमेशा उतना ही आप कमाओ जितना आप खा सकते हो, है ना। ये नहीं है कि हम सिर्फ एक पैसा इकट्ठा करने की दौड़ में छल कपट करते रहें, तो वो हमारे बच्चों को, जीवन को कभी भी सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए ईमानदारी का भोजन ही खाना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इसी बात का जिक्र आता है कि हमें पाप की कमाई नहीं खानी चाहिए। ठीक है। वो फलती फूलती नहीं है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि भोजन जो है वो संयम से खाना चाहिए। संयम से खाएंगे नहीं, अगर हम आराम से भोजन को शांति से चबा चबा कर नहीं खाएंगे, अगर हम लेटे लेटे भागते दौड़ते या जल्दी जल्दी खाएंगे, तो उसका हमारे मन पर
कोई भी प्रभाव अच्छा नहीं पड़ सकता। और अगर हम ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडे पदार्थ खाते हैं तो उससे भी हमारा पेट खराब होता है और फिर हालत इस बच्चे जैसी हो जाती है। आप देख रहे हो इसे। और ये क्या है, ज़्यादा जंक फूड खाने के कारण इसकी हालत ऐसी है। अगर हम सभी सब्जियां, हरी सब्जियां, है ना, दूध से बने पौष्टिक तत्वों का प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर में उसका अमृत जैसा असर होगा, विष जैसा नहीं होगा। ठीक है। और परिश्रम करना चाहिए, डिब्बा बंद खाना बहुत कम खाना चाहिए। ठीक है। और जब भूख लगती है तो हमें ये नूडल्स वगैरह या चटनी, सिरका आदि ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि माँ के हाथ का बना जो खाना है वो ही खाना चाहिए। आजकल कुछ माएँ भी, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि टीवी में एक ऐड आती है, उसमें ये बताया जाता है कि 2 मिनट में नूडल्स तैयार हो जाते हैं और वो बच्चा उसको खा लेता है। तो वो खाने में ज़रूर स्वाद लगते हैं, हमारी जीभ को स्वाद देते हैं, लेकिन उसका हमारे शरीर पर कोई भी अच्छा प्रभाव जो है वो नहीं पड़ता। इसलिए हमें घी में बनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ठीक है, परांठा, कचौड़ी, पकौड़ी, अंडे, मांस आदि ऐसे भोजन हर रोज़ नहीं करने चाहिए। ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम अपने मन को शांत रखना चाहते हैं तो हमें हमेशा अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन जो है, सादा भोजन हमेशा खाना चाहिए। चपाती, दाल या सब्जी, ये चीज़ें खानी चाहिए, या मीठे में दही खाना चाहिए और छाछ जो है वो पीनी चाहिए। ठीक है। और ऐसे ही इन्होंने बताया है कि जैसे उपवास रखने का कुछ धर्मों में रिवाज होता है ना। उपवास में नहीं, क्या होता है, व्रत रखना या फिर रोजे रखते हैं, जैसे इस्लाम धर्म के लोग रखते हैं। तो उसमें वो कहते हैं उससे क्या होता है, हमारी पाचन क्रिया जो है वो सुधर जाती है, उसमें सुधार आ जाता है, हमारे लिए बहुत ही उसका बेनिफिट होता है, लाभदायक होती है। इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए। और कभी कभी बीच में व्रत भी रखना चाहिए, मीन्स भोजन की छुट्टी कर देनी चाहिए एक दिन के लिए। उससे हमारी जो पाचन क्रिया है, जो पाचन अंग हैं, उनको रेस्ट मिल जाता है और फिर वो दुगने उत्साह से हमारे शरीर में पाचन क्रिया का काम करती हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इसको आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे ढंग से रीड करना है लेसन को, और इन बातों का ध्यान भी रखना है कि हमने जंक फूड से दूर रहना है, बहुत ज़्यादा ठंडा और डिब्बा बंद भोजन नहीं खाना है, इन चीज़ों से हमने बचना है। हमें सिर्फ ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक भोजन ही खाना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।